अव्यक्तो यम चिंत्यो यम विकार्यो यमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। अर्थात आत्मा का स्वरूप अव्यक्त है, मतलब इसे व्यक्त नहीं कर सकते, समझा नहीं सकते। इसको अचिंत कहते हैं, इसको आप सोच भी नहीं सकते। यह आत्मा विकार रहित है, आत्मा में कोई कमी नहीं होती। कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, इस आत्मा को उपर्युक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने के योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। आत्मा अव्यक्त इसलिए है क्योंकि इस आत्मा को हम अपनी इंद्रियों से नहीं समझ सकते। अथ चैनन नित्य जातम नित्यम व मन्यसे मृतम तथापि त्वम महाबाहो नैवम शोचितुमर्हसि। अर्थात आत्मा का यह ज्ञान कृष्ण अर्जुन को इसलिए दे रहे हैं कि वो जिनके लिए शोक कर रहा है वह व्यर्थ है। कृष्ण समझाते हैं कि हे अर्जुन, यदि तू इस आत्मा को जन्म लेने वाली तथा सदा मरने वाली मानता है तो इस प्रकार शोक करने के योग्य नहीं है। दोस्तों, अगर अर्जुन आत्मा को जन्म लेने वाला और मरने वाला समझता है तो भी शोक करने का कोई अर्थ नहीं है। अगर अर्जुन आत्मा को शरीर की तरह ही जन्म लेने वाला और मरने वाला समझता है तो भी युद्ध में मरने वालों के लिए शोक करने का कोई मतलब नहीं। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्भुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अर्थात कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर तुम यह मानते हो कि जन्म हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है तो इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तुम्हें शोक करने का कोई हक नहीं है। जन्म और मृत्यु तो जुड़े हैं, एक के बाद दूसरे का होना, तो फिर शोक क्यों करना? जिसका जन्म हुआ उसका अंत तो निश्चित है, और अगर आत्मा ने जन्म लिया है तो उसका मरना भी निश्चित है। कृष्ण यहां ये कह रहे हैं कि न जाने कितनी ही बार हम उन बातों के लिए शोक करते हैं जिसका होना तय है, यह समझदारी नहीं है। जो तय है वो होगा ही, और जो होगा ही तो उसके लिए शोक करके अपने आप को कमजोर या दुर्बल बनाने की क्या आवश्यकता है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। अर्थात हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट है। फिर ऐसी स्थिति में शोक क्या करना? हमारा होना, किसी का भी होना, उनके जन्म और मृत्यु के बीच में होता है, तो फिर शोक इसके लिए करना